हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर बागेश्वर धाम के बारे में अनाप शनाप बककर प्रशांत बौद्ध बेफजूल का व्यूज बटोर रहा है। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू आर्मी चीफ हैं। क्या कहेंगे आप प्रशांत बौद्ध के बारे में, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में, सनातन धर्म की संस्कृति के बारे में, ऐसे ऐसे बेहुदे बयान। और सबसे ज्यादा इस वक्त सनातन धर्म के पीछे पड़ा हुआ है, खासकर बागेश्वर धाम को लेकर भी चर्चा में है। देखिए, प्रशांत बौद्ध नाम का जो कीड़ा है, जो ऐसे कुकुरमुत्ता कह लीजिए, कॉकरोच कह लीजिए, ये सब वहीं से आए ही हैं। प्रशांत बौद्ध जो है वो प्रशांत बौद्ध नहीं है, पहली बात तो बता दें। उसका असल नाम अगर निकलेंगे तो वो अब्दुल निकलेगा, वो इमरान निकलेगा, वो आमिर निकलेगा, वो खालिद निकलेगा। अगर प्रशांत बौद्ध के हकीकत में जब जाएंगे तो बेसिकली वो प्रशांत बौद्ध नहीं है। और आपको एक बात बता दें कि आज पूरे देश में जब पीएफआई की बात चल रही है और पीएफआई पे बैन की बात चल रही है और उसके गुर्गे और उसके आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं पूरे देश में, मैं यही बार बार चिल्लाता हूं, हिंदू आर्मी यही बार बार चिल्लाती है कि हमें ऐसे कॉकरोचों पे पहले काला हिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रशांत बौद्ध जैसा देशद्रोही कह लीजिए, उसको राष्ट्रद्रोही कह लीजिए, कॉकरोच कह लीजिए, नाली का कीड़ा कह लीजिए, जो सनातन धर्म पे प्रहार, नाम प्रशांत बौद्ध लेकिन काम उसका उमर खालिद वाला, काम उसका यासीन मलिक वाला, काम भटकल वाला, काम सरजिल इमाम वाला। कहने का तात्पर्य, मैं यही ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और जितने भी सरकार में बैठे सिस्टम में लोग हैं, ऐसे कॉकरोचों पे काला हिट डालने की बहुत जरूरत है। आप समझिए कि ये लोग, देखिए, दो तरह की यहां पे परसेप्शन चल रहा है, नैरेटिव गढ़ी जा रही है। यहां की जो मीडिया है नाम रखेगी बहुजन, हरिजन, प्रशांत बौद्ध, इस तरह के सिमिलर टाइप ऑफ नाम रखेंगी, लेकिन वो होंगे कौन? इंटरनली वो होंगे पीएफआई के एजेंट, वो पीएफआई के दलाली करने वाले लोग, या ये होंगे कि उनको होता क्या है कि वो कट्टरपंथियों का जो गोमांस खाते हैं उनका सपोर्ट मिल जाता है और उनको वाहवाही मिल जाती है, तो उनको लगता है भाई हिंदुओं को किस तरह से गरियाया जाए, तो सबसे पहले टारगेट करते हैं ब्राह्मणों को, जो प्रबुद्ध समाज है, फिर क्षत्रिय को। अब समस्या ये है कि सबसे ज्यादा इस राष्ट्र को बचाने में किसी का योगदान रहा है तो वो लिटरेट व्यक्तियों का योगदान रहा है। अब वो देखिए, बाबा रामदेव कोई जात से ब्राह्मण तो नहीं है, जात से यादव है, लेकिन वो ऋषि और महर्षि का काम कर रहे हैं। हमारे ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना करी, वो भी तो हमारे किसी दलित समाज से आते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग उस प्रबुद्ध समाज को जो प्रवचन करता है। अब रही बात जहां तक बागेश्वर धाम की, देखिए, बागेश्वर धाम बजरंगबली का धाम है और बजरंगबली कलयुग में एकलौते ऐसे भगवान हैं जो आपकी बात को सुनते हैं। ऐसे राक्षसों का विनाश करने के लिए बजरंगबली तो बहुत बड़ी बात है, हिंदू आर्मी ही काफी है। प्रशांत बौद्ध को ये मैं चेतावनी देता हूं कि अगर जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया, या हिंदू आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं के निर्देशित करता हूं कि प्रशांत बौद्ध जैसे ये जर्नलिज्म के नाम पे हमारे देवी देवताओं को उपहास उड़ाने वाले ऐसे राक्षसों का इस दशहरे में या दशहरे के बाद या दशहरे के पहले जब ये मिल जाए तो इनकी संवैधानिक तरीके से कुटाई और धुनाई ऐसा करो कि इनका बाद में ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में इनको 7 पुश्ते याद आ जाए और इनके पीछे जो अब्दुल करीम और इमरान खान और आमिर खान और अब्दुल खान जो हैं, उनको भी पता लग जाएगा कि नाम बदल के हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का और चैनल चलाने का क्या हश्र होता है। बौद्ध धर्म की बात आप कर रहे हैं, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध पंथ है। वो कहां से निकला है? बौद्ध पंथ हमारा ही तो, हिंदू का। आप समझिएगा, वो 8वें अवतार हैं, 8वें अवतार हैं जो बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध पंथ है, सिख धर्म नहीं है, सिख पंथ है। लेकिन यही कुकर्मी, यही विधर्मी, यही कॉकरोच, यही सारे के सारे ये जो मतलब एक तरह से आप समझिए कि इस्लामीकरण करने और गजवाए हिंद के जो दल्ले हैं, जिनको आप एजेंट कहते हैं, अंग्रेजी में हम दलाल कहते हैं, ये उसी कोठे के हैं जिस कोठे के आमिर खान है, शाहरुख खान है, और ये उसी कोठे के जहां से चंद्रशेखर रावण का पेट पलता है, जहां से भीम आर्मी का ये हुआ है। भीम आर्मी पे रोक लग जाएगी, चंद्रशेखर रावण जेल चला जाएगा,
लेकिन साथ में ऐसे कुकर्मियों का, विधर्मियों का, चाहे वो प्रशांत बौद्ध हो, चाहे आप देखेंगे बिहार में एक कुकुर कॉकरोच है, उसका नाम है वेद प्रकाश, कुछ एक्टिविस्ट करके चैनल चलाता है। ये सारे के सारे हिंदू आर्मी की नजर में, ध्यान से समझिएगा। एक नाम रखा है शंभू सिंह करके, शंभू कुमार सिंह जी है, बिहारी है, ठीक है, मैं भी बिहारी हूं। उस पे ये बिहारी भारी पड़ेगा जिस दिन वो हत्थी चढ़ जाए पत्रकार ना। इनकी औकात नहीं होती हिंदू आर्मी की इंटरव्यू लेने के लिए। अगर औकात है ऐसे पत्रकारों की तो आ जाएं, हम उनसे इंटरव्यू तो देंगे, बाद में जो उनकी धुनाई होगी ना ऐसे पत्रकारों की जो ये राष्ट्रद्रोह में सम्मिलित है। देखिए, योगी जी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, हम योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से चलते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक हाथ में भाला एक हाथ में माला, जो धर्म के साथ चलेगा हम धर्म के साथ चलेंगे, लेकिन जो कुकर्म करेगा, हमारे धर्म को पथभ्रष्ट करने का काम करेगा, उसको हम उसी भाषा में प्रयोग करेंगे जो श्रीमद् भागवत गीता से हमने कृष्ण भगवान से सीखा। वेद प्रकाश कहते हैं कि मैं जो है दलित चिंतक हूँ, जहाँ पे दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन असल में बात यह है कि वो सवर्ण बनाम दलित का खेल रच रहा है। ये असल में कोण है, कोण समझते हैं। भारतवर्ष के अंदर 4-5 तरीके के कुष्ठ रोग है, ये सारे कोढ़ी हैं। ये चाहे वेद प्रकाश हो, शंभू, जो भी शंभू सिंह लिखता है नाम, बताइए सिंह लिखता है वो सिंह नहीं है, वो अब्दुल करीम, इमरान या आदिल, इस तरह का उसका नाम है, लेकिन नाम क्या है? शंभू सिंह। नाम क्या है? चंद्रशेखर रावण। नाम क्या है? भीम आर्मी। नाम क्या है? प्रशांत बौद्ध। कुकुरमुत्ते, न शकल न सूरत इन कुकुरमुत्तों की। ये जर्नलिस्ट हैं। इनको तो भाई साहब सबको उल्टा लटका के, और बताऊं आपको, चूंकि हमारे सनातन धर्म में इस तरह का कोई परंपरा नहीं है, तो जिस तरीके से औरंगजेब बीच से चिरवा देता था, उस तरह से इनके साथ जघन्य अपराध करने वाला है। चूंकि हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही इनको, और साथ में आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हिंदू आर्मी के चैनल तो पता नहीं कितने बंद हो गए, लेकिन चूंकि हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं, चैनलों के मोहताज हम नहीं हैं, लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि इनके ये सारे के सारे कुकुरमुत्ते यूट्यूब पे हैं, और इनके चैनल को रिपोर्टिंग करके बंद कराने का काम बहुत आवश्यक है। प्रशांत बौद्ध का 1-2 चैनल हम लोगों ने बंद कराया है, लेकिन वो फिर दूसरा चैनल बना लेता है, और इनके कुकुरमुत्ते पीछे जो जितने जिहादी हैं इनके समर्थन में, वो इनको यूट्यूब पे सफल कर देते हैं। चूंकि हम रिपोर्टिंग करने में पीछे रह जाते हैं, तो हमें ऐसे चैनलों को रिपोर्टिंग करके बंद कराने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कुकुरमुत्ते जो जहर फैला रहे हैं, हमारे हिंदुओं को आपस में बांट रहे हैं, काम पाकिस्तानी एजेंट की तरह कर रहे हैं। इन पाकिस्तानी एजेंटों को वो सबक सिखाने की आवश्यकता है जो ये 7 पुश्तें इनकी याद रखें। ये चाहे पाकिस्तान से आते हो, चाहे अरब कंट्री से आते हो, और चाहे अब्दुल करीम नाम बदल के प्रशांत बौद्ध बन गया हो। आप शकल सूरत नहीं देखते भाई, उस शकल से हिंदू लगता है क्या? वो हिंदू है ही नहीं, बात समझिएगा, वो हिंदू ही नहीं है। ये सारे के सारे, जैसे चंद्रशेखर रावण ने ये कन्फेस किया हुआ है कि मैंने अपना मजहब चेंज कर लिया है, हमारा नाम नसीमुद्दीन है, उसने कन्फेस किया है, हमारे पेज पे वीडियो पड़ा, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से प्रशांत बौद्ध हो, चाहे वेद प्रकाश हो, लेकिन हां, ये इस उसमें भ्रम में ना रहे कि इन पे नजर नहीं है। पूरे भारतवर्ष के सारे कार्यकर्ता इन पे नजर बनाए हैं। इनकी कुटाई होगी तो मेरा कोई कसूर नहीं होगा। इसके पहले ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि ये सुधर जाएं। अगर ये कुकुरमुत्ते अपनी पूंछ सीधे नहीं किए तो ये मान के चलिए कि इनका वही हश्र होने वाला है जो हश्र आप समझते हैं जो आज पीएफआई का हुआ है। क्योंकि पीएफआई आतंकवादी संगठन है, और आतंकवादी संगठन के ये विंग्स हैं, ये सारे के सारे उनके अनुसांगिक संगठन कह लीजिए, यूट्यूब चैनल्स कह लीजिए, और आके भौंकते रहते हैं कुकुरों की तरह, भो 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 करते रहते हैं। तो ऐसे कुकुरमुत्तों को क्या इलाज करना है, ये पागल कुत्ते जो हैं इनका क्या इलाज करना है, ये हिंदू आर्मी को पता है। निश्चित तौर पे अजीत अंजुम के बारे में क्या कहेंगे? अजीत अंजुम जो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़ा पत्रकार है, बड़ा सुलझा हुआ पत्रकार है, कभी भी हेट स्पीच नहीं देता है, लेकिन वो भी कुल मिलाकर मतलब इन्हीं के कैटेगरी का, मतलब ऐसे समझिए कि ये सब अगर देसी पागल डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो जो है पालतू डॉग्स हैं, समझ रहे हैं, जो आजकल तमाम जर्मन शेफर और टाइप का आते हैं, वो उस तरह का है। तो उसके बारे में हम क्या कहें? वो व्यक्ति जो है
ये सारे के सारे, चाहे अजीत अंजुम हो या एक रवीश कुमार कुकुरमुत्ता जो कौन सा टीवी में आता है, तो ये सारे के सारे भाई वही हैं। ये अंदर से इनको इतना फंडिंग मिलती है। द हिंद, द क्वांट, द हिंदू, नाम द हिंदू, काम पूरा सारा विधर्म का, काम सारा का सारा विधर्म का। तो कहने का मतलब है कि सारे कामों का निचोड़ ये है कि हिंदू आर्मी और हिंदू संगठन पे नजर बनाई हुई है। जिस दिन ये हत्थे चढ़ेंगे, रही बात जहां तक अजीत अंजुम की, तो वो भी कोई बहुत बड़ा 30 मारखा नहीं है। इस समय एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चला रहा है, ठीक है, विधर्मी इनके पीछे हैं, थोड़ा सा पॉपुलर पत्रकार है, तो पाकिस्तानी जो है ज्यादा उसके चैनल पे सब्सक्राइबर हैं। मैं जानता हूं कि मैंने भी जब प्रशांत कनौजिया को उत्तर प्रदेश के अंदर जब जेल भिजवाया था, वो भी प्रशांत कनौजिया देखिए 3 महीना हाई कोर्ट से बेल लिया था, यूपी में जेल में रहा था उसने। हमने लिखा था कि यूपीएससी से इस्लामिक स्टडी को जो है हटाया जाए, तो उसने कर दिया कि, और नीचे सुशील तिवारी और हिंदू आर्मी का लोगो सब लगा हुआ था। प्रशांत कनौजिया ने उसको एडिट करके बोल दिया कि राम मंदिर में प्रवेश वर्जित है। ये कुकुरमुत्ते इसी तरह से हिंदू धर्म को और हिंदुओं को, हमारे दलित भाइयों को, जो हमारे अभिनंग है, हमारे कलेजा है दलित भाई, उनको ये अलग काम करने की कोशिश करते हैं। प्रशांत बौद्ध कोई दलित नहीं है, ये कुकुरमुत्ता पीछे से इमरान खान या आदिल या अब्दुल मिलेगा, या अजीत अंजुम क्रॉस ब्रीड है, मां एक मजहब की बाप एक मजहब का, समझ रहे हैं, क्रॉस ब्रीड है। और जर्मन शेफर्ड क्रॉस ब्रीड ही होता है, समझ रहे हैं। तो ये एक सब क्रॉस ब्रीड है, कहने का मतलब है। अजीत अंजुम तो पूछिएगा उसकी मां का नाम क्या है, मां कौन थी और बाप कौन था, वो अलग अलग हैं, आप समझिएगा। मैं नाम उस कट्टरपंथी समाज का नहीं लूंगा और कहां की वो लेडी है, किस धर्म की है, वो अजीत अंजुम का स्टोरी विकिपीडिया पे जाकर देखिएगा, पता लग जाएगा कि उसकी मां का नाम क्या था। तो ये क्रॉस ब्रीड है सारे के सारे। तो इन क्रॉस ब्रीडों पे निगाह है हिंदू आर्मी की। जिस तरीके से राहुल खान उर्फ राहुल गांधी पे निगाह है, जिस तरीके से चरफुटिया कुकुरमुत्ता जो एक वो भी जो है पीछे से आज मंदिर मंदिर घूम रहा कन्हैया कुमार पे निगाह है, चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी पे निगाह है, बामन मिश्रा बाम सेब पे निगाह है, जीतन राम मांझी बिहारी जो कुकुरमुत्ता है उसमें निगाह है, उसी तरीके से इंटरनेशनल चलिया ओम प्रकाश राजभर में निगाह है, उसी तरीके से प्रशांत बौद्ध। तेरा समय नजदीक है बेटा, तो इसलिए अपने आप को सुधार ले और तुम बागेश्वर धाम पे दोबारा उंगली उठाने की जुर्रत मत कर। अगर तू 2-4 वीडियो 5 वीडियो और तेरे को लगता बना ले, खुश फहमी में रह, लेकिन जिस दिन तू हत्थे चढ़ा, तू राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, तेरे पीछे जो है वो पूरी सर्विलांस लगी हुई है, तेरे को न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही तेरे को उल्टा लटकाया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रह। जिस तरीके से तुम लोगों के आकाओं को 102 आकाओं को पकड़ के पीएफआई के आका को एसटीएफ और एनआईए और ईडी और जो अपनी स्पेशल टास्क फोर्स और एटीएस ने ले गई है, उसी तरीके से तेरे ऊपर भी निगाह है बेटा। तो थोड़ा सा धैर्य रख। तो बहुत हो गया पाकिस्तानी एजेंट बन के, और तू हिंदू देवी देवताओं का जो कर रहा है, तेरे ऊपर बहुत जल्द एक्शन हो रहा है, टेंशन मत ले। और ऐसा मत सोच हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है उसी के तहत तेरे ऊपर वो मुकदमा चलाएंगे, तो तू यासीन मलिक और शारजील इमाम के बगल में बैठा होगा और वहां पे अब चक्की तो नहीं पिसवाते, अब बाथरूम साफ करवाते हैं, ठीक है ना, वही काम तू करेगा। ध्यान से समझ लेना इस बात को। तो हम संवैधानिक के तहत ही तेरे पे कार्रवाई करेंगे, निश्चिंत रह। बस तू हत्थे चढ़ने वाला है और तेरे ये जितने भी कॉकरोच हैं साथी वो भी हत्थे चढ़ने वाले, उनको बता दे सावधान रहें। ये हिंदू आर्मी की चेतावनी समझ। प्रशांत बौद्ध ध्यान से सुन ले, मेरा नाम सुशील तिवारी है और मैं हिंदू आर्मी का एक पदाधिकारी हूं और हिंदू आर्मी में 3.5 लाख रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और वैसे तो हम 100 करोड़ 125 करोड़ सनातनी है। तेरे जैसे गिद्धों पे हमारी निगाह है। कब तेरे को जो है हड्डी दिखाना है और कब तू आता है और कब तेरे पे जो है संवैधानिक वार करना है, ये हम पूरी तैयारी में, टेंशन मत ले।